श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृद्धाश्रुते। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार आज हम श्रीमद्भागवत गीता में यह भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन है गीता मोक्ष की सीढ़ी है। गीता ही मोक्ष का द्वार है। इसीलिए श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार आज हम यह जानेंगे कि सर्वत्र अनविस्नेह का क्या भाव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। सर्वत्र अनविस्नेह का क्या भाव है। इससे स्थिर बुद्धि योगी में अविस्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाली सांसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री पुत्र भाई मित्र और कुटुंब वालों में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हर एक वचन में उस मोहयुक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं, स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। हे पार्थ, उसका किसी भी प्राणी में ममता और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता। हे पार्थ, इसलिए उसकी वाणी भी ममता और आसक्ति के दोषों से सर्वथा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम क्रोध आदि सारे विकारों की मूल है। इसलिए आसक्ति के अभाव से अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। शुभाशुभम पद किसका वाचक है। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार शुभाशुभम पद किसका वाचक है। आज हम शुभाशुभम का भाव जानेंगे तथा उसके साथ तत्पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है। जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ शुभाशुभम पद है। वास्तव में स्थिर बुद्धि योगी का स्थिर योगी संसार की किसी भी वस्तु में अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता। केवल व्यवहारिक दृष्टि से उसके मन, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल दिखलाई देती है। उसे शुभ और अशुभ जो प्रतिकूल दिखाई देती हो, उसे अशुभ बदलाने के लिए यहाँ शुभाशुभम पद दिया गया है। इसके तथा श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार आज श्रीमद्भागवत गीता में शुभाशुभम का क्या अर्थ है, जानने के लिए सभी को श्रीमद्भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। तत्पद का 2 बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएं अनंत हैं। उनमें से जिस वस्तु के साथ उसका योगी का संयोग होता है, उसके संयोग में उसका कैसा भाव रहता है, यही यहाँ बतलाया गया है। बोले श्री कृष्ण भगवान
भगवान की जय। ना अभिनंदति का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त शुभाशुभ वस्तुओं में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तु का संयोग होने पर साधारण मनुष्यों के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है। मनुष्यों के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है, अतएव वे हर्ष में मग्न होकर वाणी द्वारा बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तु की स्तुति किया करते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि योगी का भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वथा शून्य होती है। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्ष गर्भित स्तुति नहीं किया करता। यदि उसके शरीर या वाणी द्वारा लोक संग्रह के लिए कोई हर्ष का भाव प्रकट किया तो लोक संग्रह द्वारा कोई हर्ष का भाव प्रकट करता है तो क्या होता है? यदि लोक संग्रह द्वारा हर्ष का भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की जाती है तो वह हर्ष का विकार नहीं है। ना दृष्टि क्या भाव है? ना दृष्टि, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में साधारण मनुष्यों को बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर वे उससे द्वेष करते हैं। उनके अंतःकरण में बड़ा क्षोभ रहता है। वे वस्तु की देश भरी निंदा किया करते हैं, पर स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होता है। उस वस्तु के संयोग से किसी प्रकार का जरा सा भी उद्योग या विकार नहीं होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसका अंतःकरण हर एक वस्तु की प्राप्ति में समशांत और निर्विकार रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेषपूर्ण निंदा नहीं करता। ऐसे महापुरुष की वाणी द्वारा यदि लोक संग्रह के लिए किसी भी प्राणी या वस्तु को कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निंदा की जाती है तो वह वास्तव में निंदा नहीं है, क्योंकि उसका किसी में भी द्वेष भाव नहीं है। उसकी बुद्धि स्थिर है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो महापुरुष उपर्युक्त लक्षणों से संपन्न हो, जिनके अंतःकरण इंद्रियों में किसी भी वस्तु या प्राणी के संयोग वियोग में किसी भी घटना से किसी प्रकार का तनिक भी विकार कभी ना होता हो, उनको स्थिर बुद्धि योगी समझना चाहिए। इन दोनों श्लोकों में बोलने की बात तो स्पष्ट रूप से कही न आई है, फिर वह कैसे समझा जा सकता है कि इनमें वह कैसे बोलता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलने की बात नहीं है, केवल वाणी की बात हो तब तो कोई दंभी या पाखंडी मनुष्य भी रटकर अच्छी से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थ में मन के भावों की प्रधानता है। इन दो श्लोकों में बतलाए हुए मानसिक भावों के अनुसार इन भावों से भावित हो वाणी होती है, उसी से भगवान का तात्पर्य है। इसलिए इनमें वाणी की स्पष्ट ना बात कहकर मानसिक भावों की बात कही गई है। स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है? इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करने पर अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए वह दिखाते हैं। यह स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। बोली बांके वृंदावन बिहारी लाल की जय।